चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखते हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना। एक ही वीडियो में हम लोग सीखेंगे माध्य कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं और बहुलक कैसे निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं माध्य। माध्य कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, माध्य को इंग्लिश में मीन कहते हैं। यहाँ पर सवाल लिखा है, निम्न बारंबारता सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से आपको सवाल दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा जो सारणी है इस सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखा है वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस तरह से दिया गया है और बारंबारताओं का मान दिया गया है 5, 12, 25, 10 और 8। तो दो खाने हमें अलग से बना लेने हैं। हमने पहले से बना लिया, एक खाना इस तरह से ये वाला और एक ये वाला। दोस्तों, इस खाने में हमें क्या निकालना होता है, मध्यमान। मध्यमान, तो मध्यमान को x से लिखा जाता है, स्मॉल x से। मध्यमान कैसे निकालते हैं, प्रत्येक वर्ग अंतराल को जोड़ के आधा कर देना है। आधे का मतलब 2 से भाग। तो 0 में 10 को जोड़ेंगे 10 होगा, 10 को 2 से भाग देंगे 5 होगा। उसके बाद 10 में 20 जोड़ेंगे 30 होगा, 30 का आधा कितना होगा, 15 होगा। उसके बाद 20 में 30 जोड़ेंगे 50 होगा, 50 का आधा 25 होगा। उसी प्रकार 40 और 30 70, 70 का आधा कितना होगा, 35 होगा। 50 और 40 90 होगा, 90 का आधा 45 होगा। तो इस तरह से मध्यमान ज्ञात कर लेंगे। अब दोस्तों, हमें इस वाले खाने में क्या करना होता है, इस खाने में हमें करना होता है f गुणा x। f क्या है, बारंबारता, x क्या है, मध्यमान। यानी प्रत्येक बारंबारता का गुणा करना है प्रत्येक मध्यमान के पद के साथ। यहाँ पर ये जो बारंबारता यहाँ पर लिखा है इसको हम f से लिख लेते हैं। अब गुणा कर देते हैं, f का गुणा x से। 5 25, ठीक बिल्कुल सामने हमें लिखना है। 5 का गुणा 5 से होगा, 25 होगा। अब हमें 12 का गुणा 15 से करना है, तो 15 दूना 30 का 0 और हासिल 3, फिर 15 के 15 3 18, 180 हो जाएगा। फिर 25 का गुणा 25 से होगा, 25 25 हम 625 होगा, 625। 35 का गुणा 10 से होगा तो 350 हो जाएगा। 45 का गुणा 8 से होगा तो 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4। फिर 4 का गुणा 8 से होगा तो 8 चौके 32, 32 4 32 और 4 36। तो 45 का गुणा जब 8 से होगा 360 हो जाएगा। अब दोस्तों, हमें क्या करना होता है, ये जो बारंबारताएं दी गई हैं इन सभी बारंबारताओं को हमें जोड़ लेना है। तो जोड़ने के लिए सिग्मा, सिग्मा जिसका मतलब प्लस होता है, योग होता है, सिग्मा लिखेंगे। उसके बाद f लिखेंगे, यानी बारंबारताओं को हम जोड़ने जा रहे हैं। सिग्मा f का मतलब क्या होता है, बारंबारताओं का कुल योग। तो साथियों कितना होगा, 5 12 25 10 और 8, तो जोड़ लेते हैं। तो 5 और 2 7, 7 5 12, 12 और 8 कितना होगा, 12 8 हो जाएगा 20, 20 का 0 हासिल 2। उसके बाद 2 3 1 4 और 2 हासिल में 4 2 6, तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। सभी को जोड़ेंगे 60 होगा। उसके बाद दोस्तों हमें जोड़ना होता है f गुणा x। तो जोड़ने के लिए सिग्मा f गुणा x। तो साथियों, f गुणा x का मतलब क्या हुआ है, f क्या है, बारंबारता, और x क्या है, मध्यमान। यानी बारंबारता और मध्यमान का जो गुणा हुआ है, गुणा के रूप में जो संख्याएं आई हैं उन सभी का योग। तो ये संख्याएं प्राप्त हुई हैं, इन सभी को हमें जोड़ना है। तो साथियों, इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, कितना होगा, जोड़ लेते हैं। 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल 1। उसके बाद दूसरी संख्या को जोड़ते हैं, 6 5 11, 11 2 13, 13 और 8 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा, 23। 1 हासिल में है 24, 24 का 4 हासिल 2। अब तीसरी संख्या को जोड़ लेते हैं, 3 3 6, 6 6 12, 12 1 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, कितना आएगा, हमारे पास आएगा 1540। अब दोस्तों हमने सारा कुछ कर लिया है, अब हमें सूत्र लगा देना है समांतर माध्य का। तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर माध्य। दोस्तों, समांतर माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा f गुणा x बटे में सिग्मा f। चलिए यहाँ पर सभी मान रख देते हैं। सिग्मा f गुणा x कितना आया, 1540।
1540 और नीचे कितना है सिग्मा एफ कितना 60। अब हल करते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 154, नीचे कितना 6, 2 से काट देंगे, 2 तिहाई 6, ऊपर 15 है, 2 सते 14, एक बचेगा 14, 2 सते 14, तो 77/3, 3 से भाग देंगे 77 को, कितना आएगा, चलिए साइड में दे देते हैं। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो जाएगा, एक बचेगा 7 लिखेंगे 17 हो जाएगा, 3 बचे 15, अब 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 20 हो जाएगा, 3 छंग 18, 3 छंग 18, अब 20 में 18 जाएगा, 2 बचेगा, दशमलव लगा है, 0 बढ़ाएंगे, 20 हो जाएगा, फिर 3 छंग 18, इस तरह से ये आता ही चला जाएगा। तो हमें दशमलव के बाद 2 अंकों तक हल करना है। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 25.66 या फिर 25.7। इस 6 को हटाकर इधर एक अंक बढ़ा देंगे तो हमारा आंसर कितना होगा 25.7। तो साथियों, समांतर माध्य कैसे निकालते हैं आप लोग सीख गए होंगे। चलिए अब हम लोग सीखते हैं माध्यिका निकालना। माध्यिका कैसे निकालते हैं। यहाँ पर सवाल लिखा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से दैनिक आय की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सवाल यहाँ पर लिखा है, श्रमिकों की संख्या और दैनिक आय रुपए में, इस तरह से सवाल दिया गया है। हमें एक खाना सिर्फ बनाना होता है, तो एक खाना हमने अलग से बना लिया है। यहाँ पर हमें क्या निकालना होता है, यहाँ पर हमें निकालना होता है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, तो ये समझ जाना आप, बारंबारता लिखा है तो संचयी बारंबारता को CF से लिखा जाता है। CF का मतलब संचयी बारंबारता। दोस्तों, संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले ये जो यहाँ पर लिखा है श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की जो संख्या दी गई है, यानी जो बारंबारताएं दी गई हैं, इनमें से सबसे ऊपर वाली बारंबारता को हमें पहले लिख लेना है। तो इस 6 को वैसा का वैसा लिख लेंगे। अब दोस्तों, सामने वाली के ठीक नीचे वाली बारंबारता को जोड़ते हुए चले जाएंगे। चलिए यहाँ से समझते हैं। तो 6 के सामने 6 है, तो 3 को जोड़ेंगे, इस 6 में जोड़ेंगे इस 3 को, तो 6 + 3 कितना होगा 9 होगा। अब 9 के सामने 3 है, तो 3 को नहीं 5 को जोड़ेंगे, 9 में जोड़ेंगे 5, यानी 9 + 5 कितना होगा 14 हो जाएगा। अब 14 के सामने 5 है, 5 को नहीं 20 जोड़ेंगे, 14 में 20 जोड़ेंगे, तो 14 + 20 कितना हो जाएगा, हो जाएगा हमारे पास 34। अब 34 के सामने 20 है, 20 को नहीं 10 को जोड़ेंगे, 34 में 10 जोड़ेंगे, तो 34 + 10 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो इस तरह से संचयी बारंबारता निकालते हैं। दोस्तों, हमें क्या करना है, ये जो दूसरे खाने में हमें बारंबारताएं दी गई हैं, श्रमिकों की संख्या दी गई है, इन संख्याओं को हमें जोड़ लेना है। तो जोड़ने के लिए सिग्मा F या फिर N, कैपिटल N जिसका मतलब क्या होता है, बारंबारताओं का कुल योग। तो इन सभी को जोड़ेंगे, कितना आएगा, लास्ट में देखेंगे संचयी बारंबारता में, संचयी बारंबारता में सबसे नीचे देखेंगे कितना आया 44, तो इन सबको जोड़ने पर 44 ही आएगा। आप जोड़ भी सकते हैं। तो n बराबर कितना 44। अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ n/2 निकाल लेते हैं। तो n/2 कितना हो जाएगा, n का मान 44 और बटे में 2 कितना होगा, 44 का आधा 22 हो जाएगा। तो अब हमें देखना है संचयी बारंबारता में 22 से बड़ी कौन सी संख्या है, 22 से थोड़ी बड़ी। तो 22 से बड़ी संख्या 14 तो है नहीं, छोटी है 34 है 22 से बड़ी। तो यहाँ पर इस तरह से हमें 34 के ठीक सामने वाला पूरा का पूरा पार्ट इस तरह से हमें बंद कर लेना है। अब यहाँ पर एक बारंबारता बंद है 20 जो है ये F का मान हो जाएगा। उसके बाद एक यहाँ पर वर्ग अंतराल देख पा रहे हैं बंद है 250 से 300, इस तरह से ये जो लिखा है माध्यक वर्ग अंतराल ये यहाँ पर बंद है। दोस्तों n/2 कितना आया था 22, तो 22 से बड़ी संख्या है 34 के ठीक ऊपर वाली संख्या है 14,
तो 14 यहाँ पर CF का मान हो जाएगा। CF का मान कितना 14 हो जाएगा, F का मान 20। उसके बाद दोस्तों जो माध्यक वर्ग बंध है यहाँ पर 250 से 300, यहाँ पर छोटी सीमा है 250 और बड़ी सीमा यानी उच्च सीमा है 300। ये छोटी संख्या निम्न सीमा है, बड़ी संख्या उच्च सीमा है। तो निम्न संख्या का मान कितना है 250 है, स्मॉल l का मान कितना 250, कितना है 250। और उसके बाद यहाँ पर अंतर कितने का है, तो उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा देंगे, 300 में 250 जाएगा, कितना बचेगा 50 बचेगा। तो अंतर को h से लिखा जाता है। माध्यक वर्ग की माप h बराबर कितना हो जाएगा 50। अंतर कितने का चल रहा है 50 का चल रहा है। किसी भी माध्यक वर्ग में उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटाएंगे तो अंतर पता चल जाएगा। जैसे 350 में 300 घटाएंगे तो 50 मिलेगा, 150 में 100 घटाएंगे 50 मिलेगा। कुल मिलाकर अंतर कितने का है 50 का, तो h का मान 50 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों f का मान यहाँ लिख लेते हैं, f का मान कितना 20 और CF का मान लिख लेते हैं यहाँ पर, CF का मान कितना 14। अब दोस्तों सूत्र लगा देते हैं, सारे मान हमने निकाल लिए हैं। तो सूत्र होता है माध्यिका का, यहाँ पर लिखेंगे माध्यिका या फिर माध्यक, माध्यिका या माध्यक दोनों एक ही हैं। तो माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2, ये कैपिटल N है, L प्लस n/2 माइनस CF और बटे में F गुणा में H, ये होता है सूत्र। चलिए यहाँ रख देते हैं इसी फार्मूले में। तो यहाँ पर L है, निम्न सीमा का मान कितना है 250 प्लस n/2 कितना प्राप्त हुआ 22 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे CF का मान कितना 14, फिर बटे का साइन, नीचे है F माध्यक वर्ग की बारंबारता, F का मान कितना 20, गुणा लगाएंगे H का मान कितना 50। चलिए थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अब दोस्तों पहले लिखेंगे 250 प्लस 22 में 14 घटाएंगे, कितना बचेगा 8 बचेगा। उसके बाद गुणा में 50 और बटे में कितना 20। अब हल करते हैं तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 1 के 2 और 2 चौके 8, तो कितना हो जाएगा 250 प्लस 4 गुणा 5 यानी 4 पंचे 20, तो कितना हो जाएगा 250 प्लस 20 270। तो यहाँ पर माध्यक कितना हो जाएगा 270 और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग सीखते हैं बहुलक निकालना। बहुलक निकालना सबसे आसान होता है, यानी माध्य और माध्यिका दोनों से आसान होता है। तो सवाल इस तरह से लिखा है, निम्न सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए, ये सवाल दिया गया है। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। तो दूसरे खाने में सबसे पहले आपको देख लेना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यानी ये जो बारंबारताएं दी गई हैं इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या है इनमें से 12 है। तो अब 12 को यहाँ से लेकर ठीक सामने यहाँ तक इस तरह से बंद कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो 12 है ये है F1 का मान, और 12 के ऊपर एक संख्या जो है इसे हम कहते हैं F0 का मान, और 12 के नीचे एक संख्या है इसे हम कहते हैं F2 का मान। उसके बाद F1 के ठीक सामने 12 के ठीक सामने एक बहुलक वर्ग अंतराल है 60 से 80। तो यहाँ पर निम्न सीमा का मान कितना है 60 है और उच्च सीमा का मान 80 है। तो निम्न सीमा से हमें मतलब है, यानी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा का मान कितना है, छोटी संख्या यानी 60 है। तो यहाँ पर L का मान कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों एक स्थान पर सभी मानों को। यहाँ L बराबर बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है तो L का मान 60 हो जाएगा, और F1 का मान कितना 12। उसके बाद F0 का मान कितना 10, और F2 का मान कितना, F2 का मान 6। उसके बाद दोस्तों H का मान, बहुलक वर्ग की माप, अंतर कितने का है, तो उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटाएंगे, अंतर पता चल जाएगा। 80 में 60 घटाएंगे कितना बचेगा 20 बचेगा, या फिर 20 में 0 घटाएंगे तब भी 20 बचेगा, 120 में 100 घटाएंगे 20 बचेगा। कुल मिलाकर वर्ग अंतराल में अंतर कितने का है
अंतर है 20 का। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुलक वर्ग की माप। तो बहुलक वर्ग की माप h बराबर कितना होगा, 80 में 60 घटाएंगे। इस बहुलक वर्ग को हमने यहाँ पर लिख लिया, 80 में 60 घटाएंगे कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो h का मान 20 हो जाएगा। तो अब हमें सूत्र रख देना है, जो सूत्र होता है बहुलक का, सारे मान हमने निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 और माइनस में F2 होता है और गुणा में H होता है। ये सूत्र होता है। चलिए यहाँ पर रख देते हैं। तो L का मान कितना है, L का मान है 60 प्लस F1 का मान कितना है, F1 का मान 12 है, माइनस F0 का मान कितना है, 10 है, फिर बटे में 2F1 है। F1 का जो मान है उस मान का 2 से गुणा होगा। तो F1 का मान 12 है, 12 का 2 से गुणा होगा, 12 दूना 24, माइनस F0 का मान ऊपर लिखा है 10, माइनस F2 का मान कितना है, F2 का मान 6 है और गुणा में H का मान कितना, 20। आगे सॉल्व करते हैं। तो पहले 60 हो जाएगा प्लस 12 में जाएगा 10, 2 बचेगा, नीचे 24 पहले लिखेंगे, माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस का 16 हो जाएगा। एक समान चिन्हों वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं और चिन्ह वही रहता है, और गुणा में 20। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो पहले 60 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, 2 लिखेंगे, नीचे 24 में 16 जाएगा, 8 बचेगा और गुणा में कितना, 20। ये 20 यहाँ पर लिखा है, इस तरह से लिख लेंगे। तो साथियों इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। चलिए इधर लिख लेते हैं, अब जगह कम है। तो पहले 60 हमारे पास है, प्लस 60 प्लस तो 20 गुणा 2, 20 दूना 40 हो जाएगा, और नीचे कितना, नीचे है 8। अब आगे हल करते हैं। 8 के 8, 8 पंचे 40, तो 60 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो बहुलक कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि माध्य माध्यिका और बहुलक निकालना आप सभी लोग अच्छे से सीख गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।